हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हम कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ कर रहे हैं। यहाँ से कर रहे हैं हीरोन्स फार्मूला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 10.1 एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क. One of its side wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन अ कलर। बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक पार्क है, ठीक है। पार्क के अंदर क्या है कि स्लाइड है, स्लाइड वाली बॉल है, ठीक है। ऐसे करके कोई दीवार है इस तरह की, ठीक है, जिसके ऊपर उन्होंने मैसेज को पेंट करना है, कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। हमें इस जो ये बॉल है इसका एरिया निकालना है और इसकी हमें साइड्स गिवन है। एक साइड इसकी जो ए है वो दे रखा है 15, जो बी है वो दे रखा है 6 मीटर, जो सी है उसकी वैल्यू दे रखी है 11 मीटर। मतलब जो दीवार की तीनों साइडें हैं उसको दे रखा है, वो हमारी ट्रायंगुलर शेप की है। और यहाँ पे हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इसका सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए, तो वो हम करेंगे। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हमें गिवन है कि जो ये दीवार है इसकी साइड्स दे रखी है। तो मतलब ए कितना दे रखा है मुझे 15 मीटर, बी कितना दे रखा है मुझे 6 मीटर, सी कितना दे रखा है मुझे 11 मीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ से सेमी पेरीमीटर फाइंड करूँगी। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब ए कितना है हमारा 15, बी कितना है हमारा 6, सी कितना है हमारा 11 डिवाइड बाई 2। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 15 प्लस 6 हो जाएगा 21, 21 प्लस 11 कितना हो जाएगा 30 एंड 32। तो यहाँ पे आ जाएगा 32/2, मीन्स कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा हमारे पास 16। सो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 16 मीटर। ये आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर, ठीक है। मेरे पास सेमी पेरीमीटर आ चुका है तो मैं हीरोन्स फार्मूला बहुत आसानी से यूज़ कर सकती हूँ। ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया पता चल जाए तो भी मुझे पता चलेगा ना इस पर कितना पेंट लगना है। मतलब जितना एरिया होगा उतना ही तो पेंट लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, सो एरिया ऑफ द बॉल इज इक्वल्स टू रूट, फार्मूला लिखेंगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फार्मूला आ गया। s की वैल्यू कितनी है डाल देंगे रूट के अंदर। s की वैल्यू हमारे पास 16 है तो यहाँ पे 16 रख देंगे। 16 माइनस ए कितना है हमारा 15 रख दिया। 16 माइनस बी कितना है हमारा 6 है। फिर 16 माइनस सी कितना हमारा 11 है। वैल्यूज़ रखने के बाद सॉल्व करेंगे इसको आगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 इंटू 16 माइनस 15 1 आ जाएगा। 16 माइनस 6 10 आ जाएगा। 16 माइनस 11 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे। अब 16 के यहाँ पे फैक्टर्स लिख देंगे क्योंकि मुझे यहाँ से क्या करना है, पेयरिंग करनी है ताकि वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तो 16 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये जो फैक्टर्स आए हैं मैं 16 की जगह पे यहाँ पे लिख दूँगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सारे फैक्टर मैंने 16 के यहाँ पे रख दिए। मतलब मैंने 16 को ब्रेक करके लिख दिया। 1 का कोई मतलब नहीं है तो 1 एज इट इज़ रहेगा, या रखना है नहीं रखना आपकी चॉइस है। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 5 ज़ा 10। तो मैंने 10 को ब्रेक करके लिख दिया 2 5 ज़ा 10। मल्टीप्लाई 5 पहले से था यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब इनकी पेयरिंग करेंगे तो 5 की भी पेयरिंग बन रही है, यहाँ पे 2 की पेयर बन गया, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन गया और एक 2 बच गया हमारे पास। तो यहाँ पे जिसकी पेयरिंग बन रही है उसको बाहर निकालेंगे। इन दोनों में से एक जो होगा वो बाहर आ जाएगा रूट से, तो 2 लिख दिया। इन दोनों में से भी एक आएगा तो यहाँ से भी 2 आ गया और इन दोनों में से भी एक आएगा तो यहाँ से 5 आ गया। बचा क्या, रूट के अंदर 2 बच गया। इसका पेयर नहीं बनना तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड रूट 2। और एरिया निकाल रहे हैं हम दीवार का, तो मीटर स्क्वायर। मतलब कि इतनी दीवार का एरिया है जिसको हमें पेंट करना है। तो हमें यहाँ पे बोला हुआ था फाइंड द एरिया पेंटेड इन अ कलर। हमें यही बताना था कि कितने एरिया पे पेंट होना है। तो हमने वो एरिया फाइंड कर लिया कि दीवार का कितना एरिया है, ठीक है, उतना ही पेंट करना पड़ेगा इनको। तो यही हमारा आंसर है, ठीक क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।